अब से 3 हफ्ते पहले गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। एयर इंडिया का विमान AI-171 ये उड़ान भरने के मिनट भर के भीतर ही हवाई अड्डे के पास गिर पड़ा। विमान में मौजूद एक को छोड़कर सभी मुसाफिरों की मौत हो गई और जिस जगह पर ये विमान गिरा वो जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल था। कई डॉक्टर्स भी मारे गए। सभी के मन में कौतूहल है, सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक ऐसा विमान ड्रीमलाइनर जिसकी रेपुटेशन सेफ एयरक्राफ्ट की हुआ करती थी, वो इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। लोगों में विमान यात्रा को लेकर डर पैदा हो गया है। ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी। मुरलीधर मोहोल जी, आपका NDTV में स्वागत है। मोहोल जी, 3 हफ्ते होने को आए हैं, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ प्राथमिक जानकारी मिल चुकी है कि क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या ये मैकेनिकल एरर था, क्या बर्ड हिट था या फिर कोई सैबोटेज था? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके बाद इमीडिएटली EIB के माध्यम से उसकी जांच शुरू हो गई। उसी एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स मिला, वो ब्लैक बॉक्स भी अभी EIB के कस्टडी में है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसमें अभी जो डाटा है वो डाटा भी शायद अभी वो ट्रांसफ़र होगा, उस पर कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी, जांच कमेटी भी अपॉइंट करी है, उसमें देश के गृह सचिव उसके अध्यक्ष है। DGCA हो या विकास हो, ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ उस पर काम कर रही है। लेकिन अभी उसमें उसका कारण क्या है, इस दुर्घटना का कारण क्या है, इस पे अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ बता सकते, क्योंकि अभी तो जांच उस पर चल रही है। लेकिन ये बहुत ही रेयर घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हुए। तो ये उसका रिजल्ट जो इंक्वायरी होगी उसके बाद उसका रिपोर्ट जो आएगा तो उसमें ये आएगा कि ये एक्चुअली उसका रीज़न क्या है। ये कुछ बर्ड हिट्स का इशू है क्या, इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, फ्यूल सप्लाई कुछ बंद हुआ है क्या, दोनों इंजन एक साथ बंद क्यों हुए, तो ये ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही पता चलेगा। एक उसमें CVR भी होता है, CVR के माध्यम से दोनों पायलट एक दूसरे से क्या बात करते हैं उसमें सब रिकॉर्ड होता है, उसके माध्यम से पता चलेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम है। और एक जो कमेटी है, जांच कमेटी जो बिठाई गई है, उस पर वो 3 महीने में अपना रिपोर्ट देने वाली है। तो अभी कुछ बताना तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन रियली में मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ होगा वो जल्दी सामने आएगा। और उस पर पूरी भारत सरकार की मॉनिटरिंग चल रही है, उस पर काम चल रहा है, थोड़ा टाइम उस पर लगेगा। क्या सैबोटेज के एंगल से भी जांच हो रही है? सभी एंगल से जांच होगी, सभी एंगल से जांच होगी कि एक्चुअली क्या रीज़न है। सभी एंगल से, मैंने विकास का नाम लिया तो विकास के माध्यम से उस एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले 30 दिन से सब CCTV के रिकॉर्ड्स, वहाँ जो लोग आए थे उनके सब जो स्क्रीनिंग हुआ था उसके रिकॉर्ड्स, सबके पासपोर्ट्स, ये सभी एंगल से उसकी इंक्वायरी हो रही है अभी। आपने ब्लैक बॉक्स की बात की, बीच में खबर आ रही थी कि ब्लैक बॉक्स जो है अमेरिका भेजा जाएगा जांच के लिए। अब उसमें क्या तय हुआ है? बिल्कुल नहीं। कल आपने अगर देखा होगा तो हमारे मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली उस पर प्रेस नोट भी इशू की है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा। जो ब्लैक बॉक्स है EIB के कस्टडी में है और इस पर पूरी जांच हम ही करेंगे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं उस पर। चलिए, जांच तो होगी। हाँ, और आप जैसा कि कह रहे हैं कि 3 महीने तक हमें पता चल सकेगा कि आखिर कारण क्या था इस हादसे का। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो हादसा हुआ है उसने एक तरह से विमान यात्रियों के विश्वास पर घात किया है। ये कह सकते हैं कि एक डर बैठ गया है। हमने कई रिपोर्ट्स भी की, हमारे रिपोर्टरों ने, कि कई सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, कई एयरलाइन एजेंसियों के पैसेंजर्स ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं और एक झटका लगा है पूरी एविएशन इंडस्ट्री को भारत में। तो विमान यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास वापस से पैदा हो सके, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होना तो स्वाभाविक है,
जिस तरह से वो हादसा हुआ सब लोग टीवी पर चैनल पर हम देख रहे तो स्वाभाविक था थोड़ा, लेकिन उस पर मैंने बोला कि पहले दिन से पहले 1 घंटे के अंदर वहाँ पे सब टीम पहुँची गई, सब पहुँची। गुजरात की हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, यहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की EI की टीम हो, हमारे मिनिस्ट्री की टीम हो, विकास हो, DGC, सभी 1-2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे। तो तुरंत उस पर काम शुरू तो हो गया। उसके बाद स्ट्रीमलाइनर जो हमारे एयरक्राफ्ट है उस पर एक 34 एयरक्राफ्ट जो है, जो स्ट्रीमलाइनर बोइंग जो एयरक्राफ्ट है, जो ये एयरक्राफ्ट था, ऐसे 34 एयरक्राफ्ट्स जो पूरे हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में देश में सेवा में थे, उन सभी की जांच करने का DGCA ने नोटिस निकाला। और 34 के 34 एयरक्राफ्ट की जांच भी हो गई। तो इसे जो कुछ तो जांच में क्या पता चला कि सब सेफ है, सब क्लियर है। वो भी हमने इशू भी कर दिया रिपोर्ट भी कि कुछ नहीं है उसमें। तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत रेयर एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट होना तो बहुत सालों के बाद हुआ है। कुछ ना कुछ तो रीज़न इमीडिएटली सामने आता है, लेकिन इसका रीज़न सामने आने में टाइम इसलिए लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, और इसलिए ये पूरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सामान्य स्थिति है, अभी लोगों के मन में इतना डर नहीं है, अभी लोग सामान्य स्वरूप से प्रवास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके मंत्रालय की ही बात करें, खुद आपने संसद में 2 महीने पहले इस हादसे के अप्रैल में आपने कुछ जानकारी रखी थी, कुछ डेटा रखा था आपने, और उसके मुताबिक DGCA में 419 टेक्निकल पदों की वैकेंसीज हैं, और उनमें से कुछ अहम पद हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि नई भर्तियों के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल लॉ एंड ट्रेनिंग के जरिए जिनकी भर्ती होनी थी, कुछ ऐसे पद हैं जिनको प्रमोशन देकर भरा जाना था। जैसे एक बहुत बड़ा अहम पद है जॉइंट डायरेक्टर का पद, वो एक पद खाली पड़ा है। फिर 18 पद ऐसे हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर के पद हैं, वो खाली पड़े हैं। ऐसे कुल मिलाकर अगर सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज की बात करें तो 419 वैकेंसीज हैं, यानी कि DGCA के जो लीडरशिप रोल में जो लोग हैं, ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पदों की वैकेंसी की तो बात अलग है। तो इन भर्तियों को पूरा करने के लिए, और ये 2 साल से पूरी भर्तियां हैं, इनके लिए क्या करेंगे? नहीं, उस पर भी इमीडिएटली काम शुरू हो गया। DGCA हो, EI हो या विकास, ये सभी एजेंसी जो हमारी काम कर रही है उस पर इमीडिएटली उस पर काम ही हो गया। ये सच है कि कुछ वहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन इससे इसका ताल्लुक जोड़ना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि ये पूरा एयरक्राफ्ट जो आया था वो पेरिस से दिल्ली आया था, दिल्ली से अहमदाबाद आया था। तो इतना बड़ा वो सफ़र करके आया था, तो वो पूरा ठीक था। उस समय उसमें इमीडिएटली क्या हुआ, उस एक्सीडेंट से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, वो चल रही है। लेकिन पूरा ये सफ़र करके आया था वो एयरक्राफ्ट, ऐसे नहीं कोई अहमदाबाद से टेक ऑफ करने वाला था। नहीं, लेकिन उसमें जो अभी आपने कहा कि टेक्निकली जो वहाँ पे जो पोस्ट है DGCA में, वो जो वैकेंट दिख रही थी, तो उसमें ठीक है, ये सच है कि उसमें मैं बिल्कुल उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो इमीडिएटली उस पर काम शुरू हो गया, वो जल्द से जल्द उसमें सब उनको भरा जी। ये जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कई बार सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अपने लोगों की भर्ती करा लेती हैं, और खास करके अहम पदों पर, जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशन चीफ हो गया या फ्लाइट सेफ्टी का चीफ हो गया। इस तरह के जो ये एम्प्लॉय तो एयरलाइंस के ही होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति DGCA की मंजूरी से होती है, और कंप्लायंस की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होती है। तो ऐसे में क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये जो अहम संवेदनशील पद हैं फ्लाइट सेफ्टी से जुड़े हुए, इनमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए? बिल्कुल वो व्यवस्था है। DGCA के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक पोस्ट हो, बाकी टेक्निकल इश्यूज हो, बाकी जो कुछ हो, DGCA के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होता। अगर उसमें ऐसी कुछ चीज़ हुई है, कुछ दिखा है ऐसा, तो उस पर मैं भी देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसमें हुआ है कि कोई प्राइवेट एयरलाइंस की कंपनी जिसको चाहे उसका, ऐसा नहीं कुछ होता। क्वालिफिकेशन होता है, उसके इंटरव्यूज होते हैं, उसके सब उसको रिमार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। जो कुछ होता है DGCA के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं दिया जाता। मोहल साहब, पायलट्स एसोसिएशन की ओर से सरकार से शिकायत की गई, खत लिखा गया कि जो ये निजी एयरलाइन कंपनियां हैं, ये काफ़ी शोषण करती हैं उनका। अगर कोई पायलट जो है फटीग रिपोर्ट करता है तो उसको सिक लीव मान लिया जाता है, या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको हैरेस किया जाता है। और ऐसे भूतकाल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर पायलट फटीग की वजह से हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इस आशय का पत्र भी सरकार को लिखा गया पायलट एसोसिएशन की तरफ से। तो अब ये जो एयरलाइन कंपनियां इस तरह की लापरवाही बरत रही, तो क्या सरकार का हंटर इन पर चलेगा?
बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, पायलट तो इसका अहम पार्ट है इस सेक्टर का। तो वो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी अगर भी हो तो, लेकिन अगर उनको कुछ पायलट्स हो, उनकी कुछ एसोसिएशन, उनको अगर कुछ न्याय मिलना भी है तो सीधा मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हम तो उनके नहीं, वो उनके तो साथ खड़े मिनिस्ट्री रहेंगे। को पत्र लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे देखना भी पड़ेगा। अभी आपने कहा तो मुझे पता चला, मैं देखूंगा बिल्कुल, और उनके साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं।